अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हसन इकबाल चिश्ती को अगर आप नहीं जानते तो आप जान लें, क्योंकि चाहत फ़तेह अली खान पार्ट 2 दिखाई देते हैं। ये मुझे इनकी एक वीडियो, इनका एक सॉन्ग तो नहीं कहते इसको, पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे तो सॉन्ग जैसा ही लग रहा है, लेकिन चलें आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। आप मुझे बता सकते हैं ये डांस क्या होता है? इस अपने वीडियो में ये कहते हैं कि बच्चियों को स्कूल से हटा लें, क्योंकि वो वहाँ पर जाकर तालीम नहीं बल्कि डांस करती हैं, डांस प्रैक्टिसेस करती हैं। और इस बात को जोड़ा जा रहा है पिछले दिनों जो कहा गया था यूनेस्को की तरफ से अफ्रीका डे के ऊपर कि बच्चियों को डांस प्रैक्टिसेस करवाएं या उनको ट्रेनिंग दें, या इस तरह की जो खबर सामने आई थी उसके ऊपर इन्होंने ये अपना ट्रैक रिलीज कर दिया और कह रहे हैं कि बच्चियों को तालीम हासिल नहीं करने देनी, उनको स्कूल नहीं जाने देना। साथ ये भी कहते हैं कि बड़े ही बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल उन्होंने किया। वो कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि उनकी इज्जतें महफूज ना रहें तो उन्हें अपने घर से निकालें। अगर आप उन्हें, मैं वो वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहती, उस कैटेगरी की खातून बनाना चाहते हैं तो फिर उन्हें अपने घरों से बाहर जाने दें। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जितनी भी फैमिलीज अपने घर से बेटियों को स्कूल में आला तालीम हासिल करने के लिए भेजती हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भेजती हैं, कॉलेजेस में भेजती हैं, क्या वो ना भेजें? क्या हमारे दीन की तरफ से ये रिस्ट्रिक्शन है कि लड़कियां आला तालीम हासिल ना करें, या पढ़ें लिखें ना, या अपना मुस्तकबिल अच्छा ना बनाएं? ये जो इस तरह के मजहबी लिबादा ओढ़ के मौलवी हजरात, ख़ास तौर पर ये वीडियो वाले जिनका नाम हसन इकबाल चिश्ती है, जिनकी मैं बात कर रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ इनके इस ट्रैक पर बात कर रही हूँ इस वक्त, जिसमें ये कह रहे हैं कि लड़कियों को स्कूल ना भेजें क्योंकि वो वहाँ जाकर डांस करती हैं। इसमें तो आपने हर अच्छी फैमिली की जो ख़वातीन हैं उनके लिए भी मसला पैदा कर दिया है, जिनके पेरेंट्स ये चाहते हैं कि उनकी बेटियाँ बाहिजाब, अच्छे लिबास में, बापर्दा होकर तालीम हासिल करने जाएं, तो आप तो उनके लिए भी रखना डाल रहे हैं, आप तो उनके लिए भी इश्यूज पैदा कर रहे हैं। इस किस्म के स्टेटमेंट्स को अवॉइड किया जाना चाहिए। हाँ, इस तरह के तालीमी इदारे ज़रूर माशरे में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पर बेहयाई आम है। मैं इस मामले पर पहले भी बात करना चाहती थी, लेकिन शुक्रिया आपका हसन इकबाल चिश्ती साहब कि आपने मुझे मौका दिया, मैं इस पर आप बात कर रही हूँ। उन तालीमी इदारों के अंदर जो माहौल बन चुका है वो नहीं होना चाहिए। आला यूनिवर्सिटीज़ हैं, नाम मैं लेने से डरती नहीं हूँ, आप देख लें, यूसीपी है, बीकन हाउस है, और पंजाब कॉलेजेस हैं। ये वो तालीमी इदारे हैं, फिर गैरिजन है और यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया है। ये तमाम वो तालीमी इदारे हैं जिन्होंने अपने तालीम के मयार के बजाय अपने आउटलुक पर ज़्यादा काम किया है। आउटलुक पर काम इस तरह से किया है कि यहाँ पर आने वाले जो बच्चे हैं उन्हें नहीं पता कि उन्होंने क्या पहनना है। छोटी छोटी शर्ट, स्लीवलेस स्वेटर्स, स्लीवलेस अपर्स, दुपट्टे का नहीं ख्याल है, जीन्स हैं तो कहीं से फटी हुई हैं और ऊपर हैं टखनों से। ये मामलात चल रहे हैं आजकल हमारे तालीमी इदारों में। यहाँ तक कि जिस यूनिवर्सिटी में मैंने भी पढ़ा है, हाल ही में मैंने वहाँ से डिग्री की है, इसी साल में मेरी डिग्री ख़त्म हुई है, वहाँ पर हर चौथे दिन मैं जब एंटर हुआ करती थी तो मैं देखती थी बच्चे बच्चियाँ डांस कर रहे हैं, म्यूजिक लगा हुआ है। वही बात जो हसन चिश्ती साहब कह रहे हैं कि उत्थे डांस कर दी पई है, ये वाला माहौल था। ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, मैंने इनका नाम तो ले लिया, इनके यूट्यूब पर जाइए और देखिए कि ये बात ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंदाज ज़रा अजीब व गरीब सा है। अच्छे अल्फाज में ये जिक्र नहीं कर रहे उन खवातीन का। वो तालीमी इदारे जहाँ पर बच्चियाँ जा रही हैं, अगर आप भी उसका हिस्सा हैं और आपको भी लगता है कि इस यूनिवर्सिटी के इस एलिमेंट पर काम करने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं कि जहाँ पर उनको कोई रोकता नहीं है। ठीक है, बच्चे आपको क्लास में मिल गए, आपको थद्दों की मद में पैसे आ रहे हैं, आपको हर 6 महीने के बाद ढेर सारी फीस आ रही है, आप लोग बच्चों की जो सोशल बिल्डिंग है, जो उनकी मेंटल बिल्डिंग है, उनकी सोसाइटल बिल्डिंग है, उस पर काम नहीं कर रहे। हमारा माशरा अल्टीमेटली बेहयाई की तरफ जा रहा है, जिसका गढ़ ये तालीमी इदारे बन रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली माजी में भी एक इस तरह की यूनिवर्सिटी की वीडियो लीक हुई थी जिसके अंदर बेलिबास एक जोड़ा हमें दिखाई दिया था। फिर हमें एक इस तरह की भी वीडियो दिखाई दी थी जिसके अंदर यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चे एक दूसरे को प्रपोज कर रहे थे और बाद में उन्होंने शादी भी कर ली थी। तो अगर ये हमारे तालीमी इदारों का मयार बन गया है तो फिर उसके बाद तो सोचना पड़ेगा वालिदैन को कि बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए कहाँ भेजे। हमें तो मलाला यूसुफजई भी याद है
جو گھر سے حصول تعلیم کے لیے نکلی تھی مگر دہشت گردی کا نشانہ بن گئی تھی، اور اس دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اب عزم استحکام آپریشن بھی لانچ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ جو دہشت گرد ہمارے ملک کی ترقی میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں، امن و امان کو برباد کر رہے ہیں، یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں ملالہ یعنی کہ گل مکئی جسے کہتے ہیں، یہ اس کا ٹائٹل ہے، وہ اب ایک اعلیٰ مثال بن چکی ہیں، وہ باہر جا کر تعلیم حاصل کر کر اپنے آپ کو ایک مثال بنا چکی ہیں۔ تو کیا ہمارا معاشرہ آج بھی اسی دہانے پر کھڑا ہے جہاں لڑکیوں کے تعلیم کے حصول کے لیے آج بھی مسئلے موجود ہیں؟ اور حسن اقبال چشتی جیسے لوگ بات تو درست کریں مگر انداز عجیب و غریب ہے کہ ڈانس کر رہی ہے، ٹھیک ہے فائن، یہ سب ہو رہا ہے، لیکن اس چیز کی ذمہ داری ان تعلیمی اداروں کو اٹھانی ہوگی اور اس سلسلے کو یہیں پر ختم کرنا ہوگا تاکہ پڑھے لکھے معاشرے کی طرف ہم جائیں، نہ کہ مراسیوں والے اور بھانڈ والے معاشرے میں ہمارا شمار ہو سکے۔ تھینک یو ویری مچ۔